अभी मैं रास्ते से गुजर रहा था, ये ITO की तरफ जा रहा था, तो ये महानुभाव जो ना हमें रास्ते में मिले, जो कि मुझे भावुक हुआ, मतलब कि मुझे देख करके अच्छा लगा, तो मैं इसलिए रुका कि एक्चुअल में चीजें क्या है, मतलब ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ की यात्रा है इनकी। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कौशिक। प्रमोद कौशिक। प्रमोद जी, थोड़ा सा आप ये बताइए, ये झंडा लेकर के बजरंगबली का आप कहाँ जा रहे हैं? मैं गाजियाबाद वसुंधरा से हाँ। और खाटू श्याम जी की नगरी, खाटू श्याम जी के मंदिर तक पदयात्रा कर रहा हूँ। हाँ हाँ। वहाँ तक पैदल ही जाने का मैंने अपना प्रण लिया है। अच्छा। और देखते हैं भगवान खाटू श्याम इसको किस तरह से पूरा करते हैं। लेकिन अब निकल लिए हैं मंजिल की तरफ। अच्छा अच्छा, ये कब आप निकले थे घर से? मैंने आज अपने यहाँ वसुंधरा सेक्टर 16 में प्राचीन श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर है, वहाँ पर मत्था टेका और 11:30 बजे मैं वहाँ से चला हूँ पैदल। अच्छा अच्छा। कुछ मित्र मेरे कल ही निकल चुके थे, उनके साथ जाना था, लेकिन वो कल बिना मतलब संपर्क नहीं हो पाया। तो आज उनसे सुबह बात हुई, तो वो आज पहाड़गंज उन्होंने कल रात स्टे किया है। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि आज हम गुड़गांव रुकेंगे, आज का स्टे जो, तो मेरी भी जो है पूरी कोशिश है कि आज उन्हें गुड़गांव किसी तरह भी उनके साथ में शामिल हो जाऊं, किसी न किसी तरह से पहुंच जाऊं। देखिए, खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारे माना जाता है। क्या मतलब कि आपने कुछ प्रण लिया था या कुछ मांगा था जो पूरा हो गया, इसलिए जा रहे हैं? बिल्कुल, खाटू श्याम महाराज को जो है हारे का सहारा कहा जाता है और वाकई में वो हारे के सहारे हैं। मैंने इसका खुद अनुभव किया है। मेरा कुछ ऐसा कार्य था जिसमें कि 35-40 लाख रुपए खर्च होना था और मेरी जेब में सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए थे। अच्छा अच्छा। और मैंने वो कार्य शुरू कर दिया, क्योंकि जो धरती के भगवान थे ना, उन्होंने सलाह दी, मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। बाकी मदद तो कोई आजकल कैसे करता है, लेकिन अच्छी सलाह दी। और फिर मैंने बाबा का वो रुख किया, बाबा से कहा कि मैं ये कार्य करना है और मेरे पास 50 से 60 हजार रुपए सिर्फ बचे हैं। अच्छा अच्छा। अब ये आपके हाथ में है कि मेरे कार्य को कैसे सिद्ध करोगे। और ये मेरा स्वयं का अनुभव है, किसी का कही सुनी बातें नहीं है कि लोग कह देते हैं और आगे फैला दो। कुछ उसमें कितनी सच्चाई है, मैं अपना खुद का अनुभव कह रहा हूँ कि 50-60 हजार रुपए मेरी जेब के अंदर थे और 35 से 40 लाख रुपए का कार्य बाबा ने बिना किसी रुकावट के मेरा वो कार्य पूर्ण किया। वाह, बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं तो अफवाह है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, आप क्या कहेंगे उनके लिए? तो सिर्फ अपना अपना मान्यता है, आप स्वयं आजमा के देख ले, बाबा से कुछ इच्छा करें और बाबा भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, अब देखिए प्रमोद जी जो कह रहे हैं कि 35 से 40 लाख रुपए खर्च होने वाले थे, इनके जो काम था, इनके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी वो काम पूरा हो गया। तो बाबा का खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा बोला जाता है, जो कि एक्चुअल में सच में ऐसा नहीं कि झूठ मूठ की बातें बनाई जाती है। और लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है प्रमोद जी, है ना जी? मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं तो मतलब लोग सोचते हैं कि ये कार्य जो है अनपढ़ लोग इनका है। मैं खुद BSc पास हूँ, उसके बाद मैंने MA LLB किया हुआ है। अच्छा। पढ़ा लिखा हूँ, मैंने जापानी भाषा की है, जापानी को मैं पूरा हिंदुस्तान घुमाता हूँ। अच्छा अच्छा। और हाँ, जापानीज टूरिस्ट को भी घुमाता हूँ और जापानीज कंपनियों में भी मैं ट्रांसलेशन के लिए जाता हूँ। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अनपढ़ हूँ और मेरा बस ऐसी है। भाई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, भगवान तो सबके लिए जो है एक तरह से व्यवहार रखते हैं। बराबर है। आपको सिर्फ उनमें विश्वास रखना है। अगर विश्वास है तो कभी भी विश्वास पे वो हमेशा खड़े ही उतरेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सनातन में पत्थर को पूज देते हैं, ऐसे ही पूज देते हैं, कुछ होता ही नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे फिर? अब ये तो उनकी सोच है। इतने उदाहरण है हमारे इस सनातन में। आप प्राचीन काल से देख लिये, साक्षात माँ काली ने रामकृष्ण परमहंस जी को दर्शन साक्षात दिए। अच्छा। ऐसे कितने हमारे महापुरुष हैं जिनको साक्षात बजरंगबली जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए साक्षात, और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उससे पहले संस्कृत में रामायण थी और महाकवि तुलसीदास स्वयं बजरंगबली प्रकट हुए और उन्हें भगवान राम का साक्षात्कार कराया। बिल्कुल। तो ये हमारे पास एक साक्षात घटना है और उसके बावजूद अगर कोई कहता है कि पत्थर है, ये क्या, वो उसकी सोच है। उनकी सोच देखिए, तो बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल, किसी की सोच को बदला नहीं जा सकता। और सनातन जो है ना, अनंत है, पहले भी था, अभी भी है और रहेगा। इसको कोई मिटा नहीं सकता। जो अफवाह फैला रहे हैं उन्हें फैलाने दीजिए, लेकिन अगर आप विश्वास
और अपने अंदर से विश्वास करते भगवान की, तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी, जैसे कि प्रमोद जी का हुआ है। क्या जी, सही बोल रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, इनको लेट हो रहा है तो इनको जाने देते हैं, पद यात्रा है तो इनको बहुत लंबा जाना है। अब आज के इस वीडियो को बस प्रमोद जी से सीखिए और अपने सनातन धर्म से जुड़िए और विश्वास रखिए जी, है ना? जय श्री श्याम। जी, जय श्री श्याम।